तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चुंगमुंग दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सिचुएशन ये है कि व्यापारियों ने पूरे व्यापार में अपना कब्जा कर लिया है और माउंट हुआ संप्रदाय की अकाउंट की पुस्तकें जो माउंट हुआ संप्रदाय के इन व्यवसाय के कब्जे को साबित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। ऐसा लगता है कि माउंट हुआ के साथ साथ हेवनली डीमन सेक्टर के सदस्यों द्वारा जला दी गई है। और चुंगमुंग कहता है ये सब कुछ नहीं होता अगर अकाउंट बुक्स अभी भी वहीं होती। और चुंगमुंग सोचता है क्या मुझे उन पर हमला कर देना चाहिए और सभी व्यापारियों का सफाया कर देना चाहिए। तो चुंगमुंग सोचता है और कहता है नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो हर कोई ये सोचेगा कि संप्रदाय ने एक छोटे से बच्चे को गलत काम में धकेल दिया। तो चुंगमुंग कहता है मुझे चाहिए सिर्फ एक बहाना। व्यापारियों को वापस पैसा न देने के लिए कोई एक बहाना चाहिए और यह साबित करने के लिए कि व्यवसाय मूल रूप से माउंट हुआ संप्रदाय के स्वामित्व में थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता कि ये बहाना या ये सबूत मुझे कहाँ से मिलेगा। तो चुंगमुंग ऐसे ही सोच रहा होता है। मुझे याद है कि सयुंग जंगमून इसके बारे में लिखा करते थे और जब भी मैं उनके पास जाता था तो वो खाता बुक को छुपा देते थे। तो चुंगमुंग कहता है रुको, क्या केवल कुछ ही वॉल्यूम थे? तो चुंगमुंग उठ के बैठ जाता है और कहता है उन्होंने बाकी खातों को और कहाँ रखा होगा। तो चुंगमुंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट्स की सिर्फ कुछ ही वॉल्यूम है, क्योंकि माउंट हुआ तो इतने सारे बिजनेस को होल्ड किया करता था। तो चुंगमुंग कहता है सीक्रेट स्टोरेज, हाँ वहाँ केवल सेक्टर लीडर ही एंटर कर सकते हैं, वो सारी बुक्स वहाँ होनी चाहिए। शायुंग ने पक्का वहीं पे सारी की सारी अकाउंट्स को रखा होगा। और चुंगमुंग कहता है मैंने पहले इसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन अगर वास्तव में कोई सीक्रेट स्टोरेज है तो चुंगमुंग कहता है तो इसका मतलब है इसका एंट्रेंस पक्का सेक्टर लीडर के रूम में ही होगा। और चुंगमुंग कहता है सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो चुंगमुंग कहता है कि सेक्टर लीडर का कमरा पास्ट में जो था वहीं पे है या वहां से चेंज कर दिया। और चुंगमुंग सोचता है ये माउंट हुआ में ही कहीं पे है जहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर्स रहते हैं, उन्हीं के आसपास ही सेक्टर लीडर का कमरा भी है। तो चुंगमुंग कहता है पहाड़ी, हाँ वही सेक्टर लीडर के कमरे के पीछे जो पहाड़ी है उधर ही कहीं पे होना चाहिए। तो चुंगमुंग कहता है वो पक्का अंडरग्राउंड होना चाहिए। अगर वो पहाड़ी के नीचे है तो पक्का वो अंडरग्राउंड ही होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी को पता ना लगे कि वहाँ पे कोई स्टोरेज है। और चुंगमुंग कहता है ऐसा लगता है कि मैं किसी गड़े खजाने की तलाश कर रहा हूँ। तो चुंगमुंग बोर्डिंग हाउस की खिड़की खोलता है और वहाँ से निकल जाता है और वो जाते हुए शायुंग जुनमून से कहता है कि शायुंग जुनमून प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने वो तिजोरी तोड़ दी तो। और वो कहता है कि मेरी पहली प्रायोरिटी माउंट हुआ को बचाना है और कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये सारा का सारा सेक्टर लीडर को सौंप दूंगा, मैं किसी भी चीज़ में हाथ नहीं लगाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद चुंगमुंग वहाँ से निकल पड़ता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि पहाड़ी के बीच में बहुत बड़ी रोशनी चमक रही होती है और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग नीचे गिर गया है। और चुंगमुंग कहता है कि ओफो, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। ये देखने में लगता है कि एक छोटी सी पहाड़ी है पर ये पूरे पहाड़ जितना ही बड़ा है। और कहता है कि एक पूरे पहाड़ को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। और कहता है कि यहाँ तक कि जब मैं इसे इस तरीके से करता हूँ तो हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग इक्विलिब्रियम का यूज़ करके अपनी बॉडी की सारी एनर्जी एक जगह केंद्रित करता है और उसके बाद वो इकट्ठा की गई एनर्जी को ज़मीन में मार देता है। और चुंगमुंग कहता है अगर ये ऊर्जा एक बड़ी खाली जगह से मिलती है तो पक्का ही वहाँ पे एक भंडार कक्ष है, मुझे तो यही लगता है। और कहता है मैं नहीं जानता कि वो स्टोरेज कहाँ है, लेकिन हाँ खाली जगह होने का मतलब तो यही हो सकता है। तो चुंगमुंग बहुत ज़्यादा थक जाता है और नीचे गिर जाता है और कहता है मैं यहाँ पे पक्का मरने वाला हूँ, वो शायद यहाँ पर नहीं है। और चुंगमुंग वहाँ पर लेट जाता है और फिर चुंगमुंग कहता है कि नहीं रुको, एक बार और ट्राई करता हूँ, क्या कि वो दोबारा शुरू हो जाता है। और चुंगमुंग फिर एक नए जोश के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ एक बार और उसके बाद वो ऊर्जा एक खाली जगह से टकराती है और चुंगमुंग थोड़ा खुश हो जाता है कि वाह मुझे मिल ही गया। वो अपना फड़वा लेता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ पे खोदना शुरू करना है। और चुंगमुंग वहाँ खोदना शुरू कर देता है। चुंगमुंग कहता है कि मुझे बस अपनी आंखों से देखना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे खोदना ही पड़ेगा। तो चुंगमुंग खोदते खोदते वो नीचे पहुँच जाता है वो काफ़ी बड़ा गड्ढा कर लेता है और वहाँ पे उसको ईंट मिलती हैं
तो चिंगमंग कहता है ईंट, अगर ये वास्तव में माउंट हुआ के स्टोरेज है तो इसे सिर्फ ईंट से बनाना कोई तरीका नहीं है। माउंट हुआ के सभी खाते और किताब के खजाने वहाँ होने चाहिए। तो वो एक ईंट निकालता है और अंदर की तरफ झांकता है और कहता है अच्छा। और चिंगमंग कहता है मुझे वो रास्ता मिल गया जो मुझे सीक्रेट स्टोरेज तक लेके जाएगा। तो चिंगमंग देखता है कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है। वो किसी के आने की आवाज़ सुनता है तो थोड़ा घबरा जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे आने वाला और कोई नहीं, सेक्टर लीडर हैं। तो चिंगमंग कहता है सेक्टर लीडर ये हिडन सेफ के बारे में जानते हैं। तो सेक्टर लीडर उस हिडन सेफ के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और चिंगमंग कहता है कि क्या उस दरवाजे पे वो खरोच के निशाने हैं। तो हमको दिखता है कि सेक्टर लीडर उस दरवाजे को धक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो चिंगमंग कहता है कि ये कर क्या रहे हैं, वो इस दरवाजे को धक्का मार रहे हैं। तो सेक्टर लीडर के धक्का मारने से वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो चिंगमंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मुझे लगा है दरवाज़ा खोलेंगे। तो चिंगमंग सेक्टर लीडर को देख के कहता है कि ये उस इंसान का प्रतीक है जो कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो चिंगमंग कहता है माउंट हुआ सेक्टर अब तबाह होने वाला है। मार्शल आर्ट का अध्ययन घट रहा है और इसकी संपत्ति घट रही है। इस तरह की स्थिति में माउंट हुआ को आगे बढ़ाना एक निराशाजनक कार्य होना चाहिए। एक ऐसे स्थान को बिखरता हुआ देखना जिस स्थान को बचाने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगाई हो, क्या इससे अलग हो जाना कुछ ना करने से अच्छा नहीं है। पर सेक्टर लीडर अपनी इस फीलिंग के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो इस सेक्टर के लीडर हैं और यहाँ के जो शिष्य हैं वो उनसे सीखने आते हैं, वो उनके एक आदर्श हैं। और इसलिए सेक्टर लीडर इस तरह की एकांत जगह में आके अपने दर्द और दुख को सहते हैं। तो हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और बाकी ईंट तोड़ के चिंगमंग अंदर आ जाता है और चिंगमंग कहता है गलती मेरी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। और चिंगमंग कहता है सबसे पहले मैं इस दरवाजे को तोड़ूंगा। तो चिंगमंग जाके उस दरवाजे में हाथ लगाता है और अपनी एनर्जी से उसको खोलने की कोशिश करता है, पर वो एनर्जी बाउंस हो जाती है। तो चिंगमंग कहता है कि मेरी एनर्जी बाउंस हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। यह एक सदाबहार धातु है और ये कम से कम 1 फुट मोटी है। यह सोचने के लिए कि गुप्त भंडार दुनिया में सबसे मजबूत धातु से बना होगा जिसे सोने से भी अधिक महंगा कहा जाता है। और चिंगमंग कहता है इस मोटाई के धातु को काटने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मास्टर चाहिए होंगे, वो भी शायद इसको मुश्किल से ही काट पाए। और चिंगमंग कहता है यही कारण है कि सेक्टर लीडर इसे खोलने की कोशिश तक नहीं करते। और चिंगमंग कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि मैं भी इसको खोल नहीं सकता। तो चिंगमंग कहता है शायंग जंगमुन के जितना लेवल का भी मार्शल आर्ट इस मेटल को काट नहीं सकता है। अगर यह एक दरवाज़ा है और शायंग जंगमुन इसके मध्य से जाने में सक्षम थे तो निश्चित रूप से इसे खोलने का कोई ना कोई तरीका है। तो चिंगमंग कहता है अगर मुझे इसे खोलने का कोई रास्ता मिल जाए तो चिंगमंग कहता है कि ये जो पैटर्न है इस दीवार पे ये एक तलवार का निशान है और कहता है कि ये जो कुछ निशान है ये मुझे 24 मूवमेंट प्लम बॉसम सोडा टेक्निक की याद दिला रहे हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।